हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज ना सुबह 5 बजे से मैं उठ गई थी क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए। पहले समर्थ उठा था और फिर ना युवान उठ गया। वो किसी को देख लेता है ना उठते हुए तो बस उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। सोचता है कि मैं बाहर, मुझे ले चलो, बाहर जाना है रूम से। तो हम उठ गए थे और उसके बाद ऐसा टीवी चला ली थी मैंने। आज अरवी बनानी है तो मैंने वो बॉयल होने के लिए रख दिया और 1 से 1 घंटे तक मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। आज मतलब टाइम था कुछ करने को नहीं। सुबह सुबह खाना भी नहीं बनाना होता है क्योंकि थोड़ा सा मतलब लेट ही जाते हैं, चाहे नाश्ता भी थोड़ा लेट ही। तो अभी अरबी मैंने बॉयल होने रख दिया तो उसमें टाइम है, तब तक मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लग गई थी। क्योंकि पता है बेबी हुआ है ना, जब से पता नहीं हमारी बॉडी में ना कहाँ कहाँ से पेन आता है, मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी कहीं दर्द रहता है, कभी कहीं दर्द रहता है। तो जब भी थोड़ा सा एक्सरसाइज या इस तरीके की मैं स्ट्रेचिंग्स वगैरह कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। और जहाँ जहाँ मुझे पेन हो रहा था ना, मैं बस उस टाइप से कर रही थी। ये नहीं था कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है या फिर मैंने कोई ऐसा देखा भी नहीं। बस मुझे जिस तरह से मुझे रिलीफ मिल रहा, आराम मिल रहा था ना, तो मैं वैसे ही कर रही थी। और बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता ही है, कभी हाथों पे कभी कहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज टाइम भी है और कर भी लेते हैं। वैसे तो हर रोज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी भी ना फ्लैक्सिबल रहे एंड हम थोड़ा सा एक्टिव एक्टिव रहा करें। लेकिन इतना टाइम नहीं होता और खुद मतलब बच्चों के साथ पूरा टाइम काम करना और ये सब का टाइम ही नहीं होता है। प्लस वैसे ही ऑलरेडी हमारी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो ही जाती है। कभी बच्चे को उठा के इधर बिठाना, क्योंकि वो एक जगह नहीं टिकता। अगर काम करो ना उसको लेके तो इतने बार उसके पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। उसी जगह पे बिठाओ, उसके पास इतने सारे टॉयज़ डाल दो, लेकिन फिर भी वो जो उसको दोगे ना उसके साथ नहीं खेलेगा। कुछ और ही उसको चाहिए होता है और कहीं और ही पहुंच जाता है। तो बस उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइम पे हस्बैंड उठ जाते हैं, वो उनको उठना ही पड़ता है क्योंकि 2 बच्चे हैं। मैं एक को कैसे एक को संभाल सकती हूँ, दोनों को नहीं। और दोनों की आदत है कि उनको बाहर जाना है, रूम से बाहर निकलना है उठने के साथ ही। और समर्थ है वो बालकनी में चला जाता है और उधर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो सब देखना है। उसे ट्रैक्टर बहुत पसंद है, तो जब भी कुछ सामान किसी का आता है जाते हैं ना तो वो भाग के जाता है। और जब तक देखता है उसको, जब तक उसे दिखता रहता है तो वो उसके ऊपर भी चढ़ जाता है। तो इसलिए रेलिंग के ऊपर चढ़ के फिर देखता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो वो उठ गए थे और वो पता है क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना रूम में बैठ जाते हैं और टीवी चला देते हैं, गाने चला देते हैं भोले बाबा के और दोनों ही इंजॉय करते हैं। अब तो युवान को भी इतने, जो रोज़ सुनता है ना वो उसको गाने याद आ गए, मतलब हो गए हैं। जैसे ही सुनता है वो वैसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। मतलब कुछ मतलब हंसेगा, खुश होगा या थोड़ा डांस टाइप का, जैसे भी उसको आता है उस टाइप से वो करता है। तो क्योंकि डेली ही वो सुन रहा है आजकल। तो जब से सावन स्टार्ट हुए जब से तो वही भोले बाबा के ही गाने वही सेम रिपीट चलते हैं। तो इसलिए उसको याद सा हो गया है। ओके, अभी मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है, सब्जी बना ली है और चाय बनने रख दी थी। उसके बाद जो भी बर्तन थे वो मैं धोती, मैं साथ के साथ एक बार जब मैं किचन में लग जाती हूँ ना तो फिर मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो ताकि काम है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी जब हम सिंगल होते हैं ना तो सिर्फ घर का काम होता है और कुछ भी नहीं होता। और अभी इस टाइम पे पता है क्या है, अभी बच्चे हैं तो पहले घर का काम भी है, बच्चे भी हैं, तो दोनों का काम करना, उनको नहलाना, उनकी मालिश करना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पता है जब शादी होती है ना, जब तक बच्चे नहीं हैं बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास। हम उस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मूवी देखो, फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो, कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन बच्चे होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अपने लिए कभी टाइम निकल पाएगा। हाँ भाई, निकालना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, इजी नहीं होगी और टफ होगी। क्योंकि
सब बोलते हैं ना अभी ये चलने लगेंगे तो इजी हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे इजी हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे इजी। नहीं, बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और ज़्यादा आएगी, हमें और ध्यान और लेके आएगी, और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल चले जाएंगे तो हमारे पास काम कम नहीं होगा भाई, ज़्यादा होगा, क्योंकि जल्दी उठ के उनका टिफ़िन बनाना है, उन्हें स्कूल भेजना है, उसके बाद जो समय है उनके आने से पहले घर का काम ख़त्म करना है, फिर वो आएंगे, फिर उनको मतलब फिर उसके बाद उनको लंच वगैरह कराओ, खाना खिलाओ, सुलाओ, फिर ट्यूशन भेजो, स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, कहाँ टाइम है। मुझे लगता है और ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। तो अभी देखो ये ना उठ के एक बार सो गया था, उसके बाद अब दोबारा उठा है, तो 9 बजे 9:30 के बाद ये मम्मी के पास आ जाता है, क्योंकि वो फिर अपना नहाना धोना करते हैं, तो फिर मम्मी इसको संभालती हैं। ओके, मैंने अपना सारा काम कर लिया था इस टाइम तक, और अभी युवान दादी के साथ खेल रहा है, और पापा के साथ, फैमिली के साथ यही एक होता है कि बच्चा ना हर किसी से मतलब खुश रहता है, हर किसी के पास चला जाता है। तो अभी वो दादी के पास है, वो आराम से खेले, तब तक मैं अपना काम जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो करती हूँ। तो बस किचन रह गया है और बर्तन मैंने धो दिए थे। उसके बाद जो हम चाय नाश्ता करते हैं तो वो बर्तन तो होते ही होते हैं, तो एक बार मुझे और बर्तन धोने पड़ेंगे, बाकी ढेर नहीं लगा हुआ है, बस ये है। तो थोड़े से होंगे तो वो मैं फटाफट से धो दूँगी। और उसके बाद अभी बच्चों को दूध पिलाना है, समर्थ को दूध पिलाना है, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। और सुबह उठ के वो बहुत सारी चीज़ें खा लेता है, तो सुबह सुबह ना मुझे समर्थ को कुछ पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। सुबह उठता है, वो बिस्किट ले लेता है, फ्रूटी पी लेता है, कभी जूस पी लेता है, जैसा उसका मन करता है। उसके बाद जैसे पापा और हस्बैंड जब चाय नाश्ता करते हैं तो उनके साथ वो फिर से बिस्किट वगैरह खा लेता है दूध के साथ। तो मुझे सुबह इतना उसको खिलाने का लोड नहीं होता। बस ये कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं लेट हो गया, तो फिर मैं सुबह में एक बार उसको दूध पिला देती हूँ। तो अभी मैंने मम्मी को दे दी थी चाय, और अब मैं ना युवान की मालिश करूँगी। तो मैंने भी चाय पी ली है और हस्बैंड ने भी पी ली, वो चले गए थे। तो अभी मैं इसकी मालिश करके और उसके बाद फिर अपना नहाना ये सब करने वाली हूँ। और जो थोड़े से बर्तन हैं वो मैं अभी मालिश के बाद ही धोऊंगी। तो इसे मैं लेके आई ना, इतनी देर बाद मैं इससे मिली हूँ, तो ये इतना खुश हो रहा था कि मतलब इतना तेज़ तेज़ मेरे मुंह पे ना मार रहा था। और अब भी इसको समझ आता है कि मैं अगर इसको बोलती हूँ ना कि किस करना, तो ये किस कर लेता है। और बाय करने के बोलो तो ये दोनों हाथों से ना दोनों हाथ हिलाता है, क्लैपिंग करना जानता है। और जो हम डेली डेली इससे करवाते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगा है, हक करना जानता है। तो ठीक है, अभी इसकी मुझे करनी है मालिश। और कभी कभी होता है कि ये रोता है, वैसे करा लेता है जब इसका अच्छा मूड हो, लेकिन ज़्यादा ना ये लेट नहीं सकता, तो इसके हाथ में ना कुछ पकड़ा देती हूँ ताकि ये लेटा रहे और मैं इसकी मालिश कर लूँ। पैरों की तो ये बहुत इजीली करा लेता है, लेकिन हाथों की ये सब करती हूँ ना तो इसके हाथ से ये हटाना पड़ता है, तो ये रोने लगता है। ओके, उसके बाद मैंने इसे नहला दिया था। मालिश के बाद 40 मिनट तक मैंने इसको रहने दिया। उस बीच में मैंने अपने बर्तन धो लिए थे किचन के, और थोड़े जो कपड़े होते हैं डेली के, जैसे पोछा हो गया, किचन के कपड़े हो गए, और इसके पापा के सैंडो वगैरह, तो वो मैंने धो दी थी। तब तक टाइम हो गया और इसे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो फिर मैंने सोचा इसको पहले मैं नहला देती हूँ क्योंकि ये अब सो जाएगा। तो इसको फिर मैंने सुला दिया था। और फिर अब भी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6। और आज ना पता है हस्बैंड भी घर पर ही हैं, और रीज़न पता है क्या था, यही कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। सुबह सुबह वो जल्दी उठ गए थे और उसके बाद वो सो गए, मतलब 9 9:30 के टाइम पे सो गए, फिर उनको उठाया ही नहीं। पापा चले गए थे, उसके बाद फिर वो गए ही नहीं। ओके, सो अभी शाम को ना मैं बना रही हूँ पीले चावल, जिसको तहरी भी बोलते हैं। तो अभी सबका मन था खाने का, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भूख ना मतलब लग जाती है शाम के टाइम पे। मैं तो हमेशा चाय पीती हूँ इस टाइम पे, लेकिन आज चावल बनाने के लिए वो 2-3 दिन से डेली ही चावल बन रहे हैं शाम को, तो थोड़े से ही बनाने थे, तो अभी बना के उसके बाद हम सब ने खाए। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
एंड चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।